तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बयान किया जाता है कि एक दफ़ा किसी जगह पर अल्लाह वाला रहता था। उसकी बीवी बड़ी बदज़ुबान और नाशुक्री थी, जिसकी वजह से वह साहिब ईमान सख्त परेशान रहता था। चनाचे एक मरतबा जब 2-3 रोज़ तक कुछ खाने को मैसर ना आया, तो उस औरत ने अपने शोहर को बहुत बुरा भला सुनाया। कहा कि बाल बच्चे भूख से मर जाते हैं और तू नखट्टू घर में बैठा रहता है। कुछ तो शर्म कर और कमा कर ला, ताकि बच्चे मुसीबत से दूर रहें। ये सुनकर शोहर कहने लगा, खुदा की बंदी, रात के वक्त शोरो गुल ना मचा। मैं सुबह को कुछ मजदूरी कर लाऊंगा और जो कुछ उजरत मिलेगी तेरे सामने लाकर रख दूंगा। चनाचा जब वो अल्लाह का बंदा सुबह को मजदूरी करने गया तो किसी ने इसकी बात तक ना पूछी। बाकी सब मजदूर अपने अपने काम पर लग गए। जब इस बंदे खुदा ने ये हाल देखा तो जंगल में जाकर इशा तक जिक्र इलाही में मशगूल रहा और रात को चुपके से घर में जा पड़ा कि खाली हाथ देकर खुदा जाने औरत क्या तूफान बर्पा करेगी। सुबह उठकर फिर कहीं से मजदूरी कर कर लाऊंगा। रात को जब औरत की आँख खुली तो कहने लगी, मियाँ अब तक कहाँ थे और क्या कमा कर लाए? उसने जवाब दिया, मैंने जिसकी मजदूरी की है वो बड़ा रहीम व करीम है। उसने कल को मजदूरी देने का वादा किया है। इस पर औरत ने चला कर कहा, हमारे बाल बच्चे तो भूखे मर रहे हैं और आप वादे करते फिरते हैं। फिर सुबह को वो शख्स मजदूरी के लिए गया, मगर खुदा की शान, फिर भी उसको किसी ने न पूछा और वो मजबूर होकर उसी मुकाम पर जंगल में इबादत इलाही और गिरियोजारी में इशा तक मसरूफ़ रहा। फिर रात के आधे पहर जब डरते डरते घर में गया तो वो औरत कहने लगी, दोनों दिन की मजदूरी लाए हो? उस बेचारे ने घबरा कर कहा, आका ने कल 3 दिन की मजदूरी देने का वादा किया है। ये सुनकर औरत आग बगोला होकर कहने लगी, अपना भला चाहते हो तो सुबह 3 दिन की मजदूरी ले आओ, वरना अपना मुंह ना दिखाना। सुबह को उस औरत ने एक थैली इस मर्द के हवाले करके कहा, 3 दिन की मजदूरी इसमें ले आना और ख़बरदार खाली हाथ घर में ना आना। ये सुनकर इस बंदे खुदा की नज़र आलमी असबाब से उठकर मुसब्बब हकीकी की तरफ जा पड़ी और उसी वक्त सीधा जंगल में जाकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। और फिर आधी रात औरत के खौफ से इसी थैली में रेत भर लाया कि रात इस हीले से गुजर जाएगी और औरत की बदजुबानी से भी बच जाऊंगा। मगर जिस वक्त घर के दरवाजे पर पहुंचे तो औरत का डर इस कदर गालिब हुआ कि खुदा जाने आज क्या आफत बर्पा करेगी। इसलिए इसने थैली डालकर वापस जाने का इरादा कर लिया, मगर अचानक घर से ऐसी खुशबू आई जिसने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर दिया और वो औरत खुश होती हुई घर से निकल आई। उस खुदा के बंदे ने उससे दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है। कहने लगी कि अंदर चलकर इसकी हकीकत सुनो और खुदा का शुक्र अदा करो। यकीनन तुम सच कहते थे और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा है। वाक़या यह है कि मैं बच्चों के खाने पीने की फ़िक्र में मदहोश बैठी थी कि अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने जाकर देखा कि एक सब्ज़पोश दरवाजे पर खड़ा कह रहा है, ले अपने शोहर की 3 दिन की मजदूरी ले ले और अब उसको कोई इज़ा न देना और इससे कह देना कि जिस कदर तूने मजदूरी की थी उस कदर उजरत मिल गई। ज़्यादा करता तो और ज़्यादा पाता। आइंदा इस चीज़ का ख्याल रखना। और उसने मुझे ये थैली दी है जिसमें 50 दिरहम है। दम बदम इसकी खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है। ये सुनकर वो बंदा खुदा गिरिया वजारी के साथ खुदा की हम्द व सना में खो गया और औरत इसको शिकस्ता हाल देखकर हैरान रह गई कि या खुदा ये क्या मामला है, खुशहाली में ये परेशान हाल क्यों है। चनाचे जब होश आया तो उसने बताया कि नाशुक्री औरत, हकीकत यह है कि 3 दिन मैंने किसी की मजदूरी नहीं की, बल्कि सारा दिन इबादत इलाही में मशगूल रहा। रात को आकर तेरे खौफ से ये हिला कर देता था कि आका ने कल मजदूरी देने का कहा है, मगर मेरे मालिक हकीकी ने अपने ग़ुलाम को सच्चा कर दिखाया और तेरी दिन रात की आफत से मुझको निजात दी। इस पर मैं जितना भी उसका शुक्र अदा करूं कम है। देख, आज उस थैली में तेरे डर से रेत भर कर लाया हूँ, तो उसको खाली कर ले और रेत को फेंक दे। जब इसकी बीवी ने चाहा कि थैली को खाली करे तो देखती है कि वह थैली ऐसे जवाहरात से भरी हुई है जिनसे तमाम घर रोशन हो रहा है। यह हाल देखकर उस अल्लाह के बंदे ने अपनी तमाम उम्र खुदा की शुक्रगुजारी में गुजार दी।
ہمیں یہ سبق ملتا ہے جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔